इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत विनोदिनी में द्वितीय पाठ सूक्ति मौक्तिकानि का अभ्यास। यहाँ पर संपूर्ण पाठ के आधार पर अभ्यास के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द के द्वारा लिखिए। एक एव कहा, यानी एक ही कौन है। यथा, जैसे इन्होंने यहाँ पर उत्तर दिया है वैसे भी हमें भी देना है, इसलिए ये यथा लिखते हैं। जैसे जगत सृष्टा, यानी संसार की निर्माता ईश्वर। गुणी किम विजानाति, यानी गुणी इंसान अच्छे गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति क्या अच्छी तरीके से समझता है, जानता है। गुणान यानी गुणों को। देशभक्तः निज प्राणान कथम मन्यते, यानी देशभक्त अपने प्राणों को कैसा मानता है। तृणोपमान यानी तिनके के समान। केशवयः न समीक्षते, यानी किनमें उम्र नहीं देखी जाती है। धर्मवृद्धेषु, यानी धर्म में अग्रणी इंसानों में। धर्म में अग्रणी क्या होते हैं? जो कि धर्मनिष्ठ इंसान होते हैं, वह उसमें परिपक्व हो चुके होते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर उम्र से नहीं है। कहा अमरः भवति, यानी कौन अमर होता है। ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है एटलीस्ट 25 साल तक। दुर्लभम किम अस्ति, यानी मुश्किल से प्राप्त होने वाला क्या है। हितम मनोहारी च वचः, यानी कल्याणकारी और मन को अच्छी लगने वाली वाणी। निर्गुणः किम न जानाति, यानी निर्गुण इंसान जिसके पास गुण नहीं है वह क्या नहीं जानता है। गुणान यानी गुणों को। यहाँ ख और छ का उत्तर एक ही है और वह है गुणान। अब है प्रश्न नंबर 2, कोष्ठके प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। पहला है गुणी विजानाति, यानी गुणी इंसान अच्छे से समझता है, जानता है। किसको? गुणान यानी गुणों को। न निर्गुणः, गुणहीन इंसान नहीं। देशभक्तो निज प्राणान मन्यते, यानी देशभक्त अपने प्राणों को मानता है। तृणोपमान यानी तिनके के समान। यहाँ पर है तृण प्लस उपमान, यानी उपमान होता है समान, तिनके के समान। तृण होता है तिनका। गा में है क्रोधोस्ति चेत देहिनाम, यानी यदि प्राणियों में क्रोध है। यहाँ पर गुणान जो है ना मिसप्रिंट हो गया है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर होगा किमृभि, यानी दुश्मनों से क्या। अर्थात यदि इंसानों के अंदर गुस्सा है तो दुश्मनों से क्या प्रयोजन, दुश्मन क्या कर लेंगे उसका। अब है शरीर माध्यम खलु, यानी शरीर ही निश्चित रूप से पहला क्या है। धर्म साधनम, धर्म का साधन है। नहीं प्रकुर्वन्ति वितथाम सत्यवादिनः, यानी जो सत्यवादी लोग होते हैं वो अन्यथा नहीं करते हैं। किसको? प्रतिज्ञाम, प्रतिज्ञा को, यानी जो वो कह देते हैं उसको। हितम मनोहारी च वचः, यानी कल्याणकारी और मन को अच्छी लगने वाली वाणी है। दुर्लभम यानी मुश्किल से मिलने वाली। अब है प्रश्न नंबर 3, कोष्ठकेषु पाठाधारेण सत्यम, यानी सही का निशान, असत्यम गलत का निशान व चिन्हितम कुरुत, यानी कोष्ठकों में पाठ के आधार पर सत्यम यानी सही का निशान, असत्यम गलत का निशान या चिन्हितम यानी चिन्ह कुरुत करिए। कोष्ठकों में पाठ के आधार पर जो सत्य है उसके सामने टिक लगाना है, जो गलत है उसके सामने क्रॉस लगाना है। का में है निर्गुणः गुणान न विजानाति, यानी बिना गुण वाला इंसान गुणों को नहीं जानता है। बिल्कुल सही। सताम वाणी कस्य मनः न हरति, यानी सज्जन इंसानों की वाणी किसके मन को नहीं हरती है या फिर लुभाती है। बिल्कुल सही। अब है मानवः जन्मतः पूज्यते न तो गुणतः, यानी इंसान जन्म से पूजा जाता है न कि गुणों से। बिल्कुल गलत। अब है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी कल्याणकारी और मन को अच्छी लगने वाली वाणी मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल सही। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही निश्चित रूप से सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण धर्म का साधन है। बिल्कुल सही। नहीं प्रतिज्ञाम प्रकुर्वन्ति वितथाम मिथ्यावादिनः, यानी झूठ बोलने वाले लोग प्रतिज्ञा को बिल्कुल भी अन्यथा नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि वह तो सत्यवादी लोग करते हैं।
एक एव जगत सृष्टा यानी एक ही संसार के निर्माता है ईश्वर। बिल्कुल सही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सृष्टा है, सृष्टाम नहीं। अब है प्रश्न नंबर 4। क स्तंभस्य वाक्यानि ख स्तंभे प्रदत्ते वाक्ये सह योजयत यानी क स्तंभ के वाक्यों को ख स्तंभ में दिए गए वाक्यों के साथ मिलाइए। पहला है एक एव जगत सृष्टा यानी एक ही संसार के निर्माता हैं। तीसरा है हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः यानी कल्याणकारी और मन को अच्छी लगने वाली वाणी मुश्किल से मिलती है। अब जो श्लोकों के अंश बचते हैं वह आपस में मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सूक्तियों से ली गई हैं। जैसे मनोहरति कस्यम यानी सज्जनों की वाणी किसके मन को नहीं हरती है, वह इसमें है ही नहीं। और दूसरा है धर्म साधनम यानी शरीर ही निश्चित रूप से पहला धर्म का साधन है, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में मेल नहीं कर सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितानि रूपाणि स्मृत यानी नीचे लिखे गए रूपों को याद करिए। इसमें पहले पितृ शब्द का है जो कि ऋकारांत पुल्लिंग में है, और नीचे स्वस्त्री शब्द का है जो कि ऋकारांत स्त्रीलिंग में है। पितृ का अर्थ पिता होता है और स्वस्त्री का अर्थ मौसी होता है, लेकिन दोनों ऋकारांत में होने की वजह से दोनों के शब्द रूप एक जैसे ही बनते हैं। प्रथमा में पिता पितरौ पितरहा यानी पिता ने, दो पिताओं ने, बहुत सारे पिताओं ने। उसी तरीके से स्वसा स्वसारौ स्वसारहा यानी एक मौसी ने, दो मौसियों ने, बहुत सारी मौसियों ने। अब द्वितीया में देखिए पितरम पितरौ पितृन यानी पिता को, दो पिताओं को, बहुत सारे पिताओं को। उसी तरीके से स्वसारम स्वसारौ स्वसृसहि यानी एक मौसी को, दो मौसियों को, बहुत सारी मौसियों को। उसी तरीके से सभी में बनता है